सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि जेपीएससी एंड जेएसएससी का एग्जाम होने वाली है 2023 में, तो अब ये जो सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसी प्रकार से जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका भी कवर करेंगे। आज का सेशन में हम लोग जनरल साइंस को देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन लेवल मान लीजिए कि 80% तक पहुंच गया है और आपको जो रिवीजन होगा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको रिवीजन करने को मिलेंगे। आप अगर कोई नॉर्मल प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ जो क्वेश्चन मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा वो दोनों क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें काफ़ी अंतर होता है और यही अंतर हो जाता है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक जो सक्सेसफुल नहीं होती है। क्योंकि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होती है उसका जो सोर्स होती है पढ़ने का वो सोर्स बहुत ही बेहतर सोर्स होती है। वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, ना कि एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह जो यहाँ वहाँ वीडियो देखते रहते हैं। इस किताब को एक बार पढ़ेगा, दूसरा किताब को एक बार पढ़ेगा और बाद में जब आप उसका आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट एकदम जीरो होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जेएसएससी एंड जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही कम हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट पीएससी एग्जाम का क्वेश्चंस को उठाएंगे, डिफरेंट एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन को उठाएंगे और वहाँ से आपको तैयारी कराएंगे, सो दैट आपका जो सोर्स होगा प्रिपरेशन का वो एक ऑथेंटिक सोर्स होगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं झारखंड पीसीएस के क्वेश्चन के साथ, यानी कि जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तीव्रता, उम्र या दूरी। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। आपको आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो हम लोग जानते हैं जो भौतिक राशि है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक को कहते हैं हम लोग मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा को कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि जो मूल मात्रकों की संख्या है वो 7 + 2 है, लगभग हम लोग 7 बोलते हैं उसको, 7 और 2। और जितने भी व्युत्पन्न मात्रक है ये सारे मूल मात्रक से ही हम लोग क्या करते हैं? डेरिव्ड करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि है। ये एग्जाम पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में। पहला आपका बल, वेग, विद्युत धारा या कार्य। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जो विद्युत धारा है वो क्या है? मूल भौतिक राशि है। बाकी आपका जो बल हो गया, वेग हो गया और कार्य हो गया, ये सारे व्युत्पन्न भौतिक राशि या व्युत्पन्न मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति यानी कि पावर। अगर आप लोग पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है? कार्य यानी कि वर्क बटे क्या? टाइम। यानी कि पावर को हम लोग पावर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वर्क बटे टाइम। वर्क का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। और टाइम का क्या होती है? सेकंड। यानी कि पावर का हम लोग मात्रक निकाले तो क्या निकला? जूल पर सेकंड। इसके साथ साथ क्या होती है? शक्ति का ऐसा यूनिट वाट भी होती है। क्या होती है? वाट। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया जो पावर होगा उसका ऐसा यूनिट क्या होगी? एक होगी वाट और दूसरा होगी जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड कहाँ से आई? इस फॉर्मूला से जूल पर सेकंड आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। यहाँ विद्युत धारा नहीं पूछा गया है, विद्युत शक्ति पूछा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? आपका वाट ही हो जाएगा। इसको भी 2 बार पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में, 2018 और 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि बल की मात्रक क्या है। तो बल हम लोग सभी जानते हैं, बल का फॉर्मूला क्या है, यानी फोर्स। F इक्वल टू क्या होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन। आपका जो मास है यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और आपका जो त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन, उसका ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ आपका 4 क्या दिया हुआ है? फ्राडे, फर्मी, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। साथ साथ बल का और एक दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कार्य का मात्रक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जूल, वाट, न्यूट्रॉन या डाइन। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कार्य की मात्रक क्या है। सबसे पहले हम लोग कार्य की परिभाषा देखेंगे, यानी कि वर्क। हम लोग कब बोलेंगे कि कार्य हुआ है? मान लेते हैं कोई वस्तु है जिस पर हम लोग क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। और बल लगाने के बाद अगर इस वस्तु का पोजीशन में चेंज होगा, यानी कि उसका स्थान में परिवर्तन होगा, यानी कि क्या करेगा? वो एक डिस्टेंस यानी कि एक विस्थापन को कवर करेगा।
तो कार्य बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, बल यानी कि F इंटू विस्थापन यानी F इंटू ds। तो यहाँ से हम लोग अगर डायरेक्ट करें मात्रक को तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है, आपका क्या होती है, न्यूटन हो जाती है, और विस्थापन का ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो कार्य का हम लोग लिख सकते हैं, कार्य का जो यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, क्या है, न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल, यानी 1। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये सेशन कैसे लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और सेशन में अब फोकस होने के टाइम आ गया है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो ही जाके 3-4 महीने में आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें, हर्ट्ज में। 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपका, रेडियन, मीटर पर सेकंड एंड वाट। हम लोग पहले ही देख लिए वाट किसकी मात्रक है, शक्ति की मात्रक है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। अगर हम लोग हर्ट्ज की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के जो आवृत्ति वाला ध्वनि है, साउंड है, उसी को सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड होगा तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से नीचे साउंड होगा तो भी हम लोग नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। ये बीपीएससी में आया हुआ था। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति, ऊष्मा, ऊर्जा या गुणवत्ता। इसका आंसर आपको देना है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए। इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को आप टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत प्रतिरोधकता की फॉर्मूला क्या है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, तो उसका जो फॉर्मूला होती है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे, रो से। इक्वल टू जो होती है रेजिस्टेंस RAYL, जहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसका यूनिट क्या है, ओम है। रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट क्या है, ओम है। ये जो L है, कोई भी जो तार है उसकी लंबाई को दर्शा रहा है। ये क्या होती है, मीटर स्क्वायर। L नहीं, ये जो एरिया है ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट को दर्शा रहा है, जो क्या है, मीटर स्क्वायर है। और इसकी लंबाई को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका मीटर हो गया। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट निकलेगा, क्या निकलेगा, ओम मीटर निकलेगा। बट आप देखेंगे कि ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से ओम मीटर कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। यानी विद्युत प्रतिरोधकता की जो ऐसा यूनिट होगी क्या होगी, ओम मीटर होगी। कहाँ से आया ये भी आपको बता दी। ये जो फॉर्मूला है रो इक्वल टू RAYL, जहाँ R उस जो तार है, तार का रेजिस्टेंस है, A उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L उस तार की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 9 ओम मीटर किसकी मात्रक है। 4 ऑप्शन आपके पास, प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का या आवेश का। तभी हम लोग देखें कि जो ओम मीटर है वो किसका मात्रक है, वो प्रतिरोधकता की मात्रक है। किसका, प्रतिरोधकता का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की मात्रक है, ना कि रेजिस्टेंस का। प्रतिरोध का मात्रक क्या, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है उसका मात्रक क्या है, ओम मीटर है। और ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसको पहला क्वेश्चन में कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, दूरी की। किसका है, दूरी का। अगर हम लोग बात करें प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि 1 ईयर में एक लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये इतना लंबी दूरी तय करती है एक साल में। तो प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, जहां हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सेशन पाने के लिए आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई गॉट द मोटिवेशन टू मेक सच। इतना बढ़िया क्वेश्चन को लेकर आए आपके सामने, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। और वो मोटिवेशन क्या है कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और दूसरा आप वीडियो को लाइक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।